को सचिन के साथ तलाक ले लेना चाहिए या नहीं। मतलब मनीषा इतना डरी हुई है, इतना सहमी हुई है कि अब वो चाह रही है कि मनीषा यह चाह रही है कि सचिन जहाँ भी हो बस अच्छे हो और घर आ जाएं, क्योंकि देखिए उनका कल बर्थडे था 10 तारीख को, और इस बर्थडे वाले दिन भी सचिन मनीषा के साथ नहीं थे। पता नहीं मनीषा ने कितना कॉल किया और जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं सभी ने कितना कॉल किया सचिन को, बट सचिन ने किसी का कॉल अटेंड नहीं किया। यहाँ तक कि बड़े बड़े क्रिएटर अमित किट्टू जायसवाल ने भी किया, सृष्टि आयुष ने भी किया, मतलब और भी जो नेहा प्रसून करके है वो उन्होंने भी किया, सब लोगों ने किया। बट पता नहीं कि क्या है, कि कैसा क्या ड्रामा चल रहा है सोशल मीडिया पर, कितनी गंदगी फैल रही है सोशल मीडिया पर। गंदगी कब तक फैलेगी और कितने लंबे समय तक ये फैलेगी पता नहीं चलने वाला है। अब देखिए अभय भी स्टैंड ले रहे हैं, अभय भी जो कुछ बोल रहे हैं कि मतलब अगर मेरी बहन गलत होगी तो मैं अपनी मूछें उखड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, बे कर दूंगा, हर चीज बोली जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं माना जाता है कि इन सभी चीजों में सचिन की भी गलती है, क्योंकि सचिन अगर किसी लड़की को भाव ना देते तो वो लड़की किसी भी हद तक नहीं जा सकती थी। क्योंकि जब यहाँ पर सचिन ने ही सब कुछ किया है और मनीषा देखते ही रह गई। मनीषा को 2.5 साल पहले ही सब कुछ पता चल गया था, लेकिन बेचारी इतना धमकियां मिलती थी उसको, इतनी धमकियां कि वो अपने बात से पीछे रह जाती थी और अपनी बात किसी से नहीं कह पाती थी। कि यहाँ तक कि नेहा ने मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से सचिन को मनीषा से अलग कर दिया, एक पति पत्नी के रिश्ते को छाड़ छाड़ कर दिया। और यहाँ पर मतलब नेहा ने वो हरकतें भी की है जो बिल्कुल शर्मनाक हरकतें हैं। और मतलब इस चीज को अभय मानते हैं कि मेरी बहन गलत है, बट पूरी तरीके से नहीं मानते, क्योंकि उनका मानना है कि मेरी बहन ने कहा था मूव ऑन कर लीजिए, बट नहीं किया गया। मतलब फिर भी इन सब चीजों के बीच में जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अब देखते हैं कि कहा मतलब सचिन का जो मतलब कल आया था तो उन्होंने कितनी गंदी पोस्ट डाली हुई थी। उस पोस्ट को डालने के बाद भी लग रहा था कि अब सचिन जिंदा नहीं रहने वाले हैं, सचिन कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। लेकिन इन सब चीज में जो मनीषा है उसने कहा कि मतलब जहां भी हो बस आ जाओ घर पर। सही बात है, एक पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ होता है। अगर पति मतलब ठीक नहीं है तो पत्नी की जो हालत होती है ना वो सिर्फ पत्नी ही समझ सकती है, उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता। और यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि माँ कितनी दुखी है, कितने आंसू रो रही है, और मतलब उसके चेहरे पे जो चमक थी हर चीज में, रील्स बनाने में, हर चीज में वो चमक भी नहीं दिख रही। क्योंकि जब उसका बेटा इतना परेशान है तो एक माँ कैसे अच्छे से रह सकती है। और देखिए कितना फैमिली मनीषा को सपोर्ट कर रही है कि यहाँ पर सास ससुर सब मतलब अम्बाला गए हुए हैं, सृष्टि आयुष भी पहुँचने वाले हैं, क्योंकि मनीषा पूरी तरीके से सही है। मनीषा ने जो सहा है ना वो कोई लड़की नहीं सह सकती है। एक मतलब लड़की इतना कुछ सहने के बाद भी चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि वो सचिन की केयर करती है और सचिन से उसको लगाव है, नहीं तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती। लेकिन सचिन के पीछे ही उसने अपने संस्कार दिखाए हैं, उसके सब कुछ संस्कार हैं जो मनीषा को आज इस लायक बनाए हुए हैं कि मतलब इतना उसके साथ हुआ। एक अपना पति किसी दूसरी औरत के साथ देख रही है, इतने सालों से 2.5 सालों से ये सब कुछ चल रहा है। और 2.5 सालों से बताया भी जा रहा है कि मतलब मनीषा और सचिन अपना बेबी प्लान नहीं कर पा रहे, सिर्फ नेहा की वजह से। और ये ड्रामा इसलिए चालू हुआ है क्योंकि नेहा की अब शादी होने वाली है। जब उनकी शादी होने वाली थी तो सचिन ने सोचा चलो मेरी लाइफ तो पूरी तरीके से बर्बाद ही हो गई है, अब चलो नेहा की भी शादी मतलब कैंसिल करवा देते। यही सब चीज इनका मेन उद्देश्य है सचिन का, कि मतलब नेहा के प्रति सचिन को आज भी कितना लगाव है, कितना प्यार है। और प्यार मतलब दोनों का दिख रहा है। कई लोग तो बोल रहे हैं कि मतलब सचिन नेहा के साथ बर्थडे मनाने गए हुए हैं, और कई लोग बोल रहे हैं कि हैदराबाद में हॉस्पिटलाइज्ड भी है। और सचिन का मतलब इस तरीके से जाना, अम्बाला जाना, कि क्या इन्होंने पहले से सोच रखा था कि हम मतलब अम्बाला जाएंगे और ये नौटंकी करेंगे। अभी आप देख ही सकते थे कि घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कुछ गलत नहीं चल रहा था। बट आपने देखा है कि जैसे ही अम्बाला पहुंचे हैं तो सचिन ने अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया और एक एक सबूत
हर चीज ला रहे हैं सोशल मीडिया पर, कितनी गंदगी फैला दी हुई है भाई बहन के रिश्ते पर। अब तो कोई विश्वास भी नहीं कर सकता है, क्योंकि एक भाई बहन का रिश्ता, दीदी बोलते थे, दीदी के साथ मतलब इतना सब कुछ हुआ है। और दीदी भी कम नहीं है, दीदी कोई दूध की धुली नहीं है जो दीदी ने भी ऐसा किया। दोनों रिश्ते छार छार हो गए हैं। अब कभी भी कोई भी कहीं मतलब कहीं पर भी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पर हो या जो भी हो, कोई बड़े बड़े फंक्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरीके से रिश्तों का मजाक बनाया गया है। जिस रिश्ते में भाई बहन का प्यार था, जो रिश्ते इतनी आसानी से चल रहे थे, वो एक पल में ही छूट गए। सिर्फ यही होता है कि जहाँ पर ज़्यादा हम अंडरस्टैंडिंग रखते हैं ना, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, वहीं पर रिश्ते में इस तरीके से धोखा दे देते हैं और एक साइड से लात भी मार देते हैं। देखिए मनीषा 2.5 साल पहले ही सब कुछ मतलब देख लिया था, क्योंकि देखिए जब इन दोनों का अफेयर चल रहा था तो मनीषा को शक होने लगा सचिन पर, बट उन्होंने सचिन से बोला तो मतलब नेहा ने इनको पूरी तरीके से धमकी दी कि अगर तुम ऐसा बोलोगी, वो करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इसी वजह से मनीषा डिप्रेशन में रहने लगी थी, कभी सैड कम्युनिटी डालती तो कभी कम्युनिटी डालकर डिलीट कर देती। तो मतलब यही चीज़ था, जिसकी नई नई शादी हो, क्या वो सैड कम्युनिटी या रील्स बनाएगी, कुछ करेगी क्या? तो सचिन क्या बोलते थे इन सभी चीज़ों में कि उसको सैड सॉन्ग ही पसंद है, वो सैड रील्स बनाना बहुत पसंद करती है। तो ऐसा नहीं हो सकता, जिसकी अभी नई नई शादी हो वो क्या ऐसा करने को तैयार होगी, उसको थोड़ा रोमांटिक चीज़ें चाहिए। बट यहाँ पर मनीषा पूरी तरीके से डिप्रेस्ड हो गई और उसकी जो शादीशुदा ज़िंदगी है वो पूरी तरीके से ख़राब हो गई। अभी शादी को कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 2 से 3 साल से मतलब नेहा के साथ अफेयर चल रहा है। अभी काफ़ी 5 साल हुआ है कुल मिला